दीदी, आज पैसा, अमीरी, स्वास्थ्य, खुशी और झूठे वादों की इस तेज़ दुनिया में सब इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे को नमस्ते करने का भी उनके पास समय नहीं है। हजारों लोग बहुत परेशान हैं और उनके जीवन में बहुत सी तकलीफ़ें हैं। हम क्यों जी रहे हैं, ऐसे विचित्र सवालों को लोग पूछते हैं पर उनको जवाब नहीं मिलता है। वे बहुत परेशान हैं और दुखी जीवन जी रहे हैं। बहन, आज इस वीडियो के द्वारा आपको एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने का मौका मिला है और आप इसे ज़रूर सुनें और देखें। एक आशा की किरण आपको ज़रूर मिलेगी। सृष्टि कैसे बनी? शुरुआत में जब ईश्वर ने इस संसार को बनाया तब संसार बहुत ही सुंदर था। इस सुंदर दुनिया पर राज करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को बनाया था। न दुख, न वेदना, न बीमारी, बस आनंद ही आनंद, खुशी का माहौल था। ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसे सोचने और निर्णय लेने का अधिकार भी दिया था और उसके पास सारे अधिकार थे। बस एक आज्ञा थी कि भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी मत खाना। लेकिन ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके मनुष्य ने अपना अधिकार खो दिया और ईश्वर से रिश्ता तोड़कर उसने पाप को आने दिया अपने जीवन में। उसी पाप के कारण यह दुनिया दुख, तकलीफ, गरीबी और बीमारी में जकड़ी हुई है। पाप पूरे मानव जाति पर श्राप और मौत ले आया है। पर ईश्वर ने पूरे जगत से वादा किया है, पर उस वादे पर लोग यकीन नहीं करते हैं। पर ईश्वर दयालु है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि वह इस हद तक पहुंच गया कि उसने प्रेम को दिखाने के लिए अपना प्राण दे दिया। बाइबल और इतिहास के अनुसार 2000 वर्ष पहले यीशु इस दुनिया में जन्मे। पाप, श्राप, बीमारी से जकड़े हुए लोगों को छुड़ाने वाला मसीहा बनकर अंधों को आंखें दी, मरे हुओं को जिलाकर अपने प्रेम का इतना बड़ा प्रदर्शन किया कि उसने क्रूस पर अपने दोनों हाथों और पैरों पर कीले स्वीकार किया और लहू की आखिरी बूंद तक बहाकर अपना प्राण दे दिया। उसके बलिदान ने हमें पाप के दंड से आज़ाद कर दिया। 3 दिन बाद हमें नई जिंदगी देने यीशु फिर से जी उठा। बहन, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। यीशु आपके लिए और मेरे लिए मरा ताकि हम इस दुख से बचें और अनंत काल का जीवन पाएं। कितना बड़ा प्रेम है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यदि आप यीशु को और उसके बलिदान को स्वीकार करते हैं तो आप अपने पाप से बचकर उस टूटे हुए रिश्ते में दोबारा आ सकते हैं। यीशु आपको यह आज़ादी मुफ्त में देना चाहता है। अगर आप मानते हैं कि यीशु आपके पापों को क्षमा करके एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं तो इस मुफ्त भेंट को स्वीकार करें। इसके लिए आए हम मिलकर यीशु से प्रार्थना करें सच्चे दिल से, तब हमें पवित्र आत्मा मिलेगी ताकि हम सब मिलकर प्रभु के ग्रहण योग बन सकें। हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ और मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु को जगत में मुझे बचाने के लिए भेजा। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सब पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है और 3 दिन के बाद वह मरे हुओं में से जी उठा। उसने मेरे हर पाप का दंड क्रूस पर चुका दिया है। यीशु मुझे माफ़ कर दे और मुझे बचा ले। आमीन। अब जब हम प्रार्थना के द्वारा यीशु को ग्रहण करते हैं तो अब हम ईश्वर की नज़र में गुनाहगार नहीं हैं। अब हम उसकी संतान हो गए हैं। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप की खाई थी उसको यीशु ने बलिदान के द्वारा उस खाई को भर दिया है। यीशु के द्वारा हम उद्धार पाते हैं।
हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रभु के सामने अपने पापों को मानना है और उस पाप से दूर रहने के लिए यीशु से प्रार्थना करनी है। वो हमें पवित्र आत्मा देगा जिससे हम सही और गलत में फ़र्क कर सके और बुराई से दूर रह सके। बाइबिल हमें बताती है कि उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया ताकि पूरा जगत बचाया जाए। इसमें ये नहीं लिखा है सिर्फ क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन क्या है? ये एक मनुष्य की बनाई जाती है जो रोमन ने बनाया। ये वही रोमन सम्राट है जिन्होंने यीशु को क्रूस पर बलिदान किया था। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता। अगर उसका कोई धर्म है तो वो परमेश्वर नहीं है। और ये कोई धर्म नहीं है, ये मसीहत है। हम मसीह हैं यानी बचाए हुए। मसीहा यीशु है बचाने वाला। आज लोग सोचते हैं ये हमारा धर्म है, वो तुम्हारा धर्म है। धर्म क्या है? ये किसने बनाया कभी नहीं जाना और ना जानना चाहा। एक ही स्वर्ग है, एक ही नरक है और एक ही सृष्टि करता है और एक ही बचाने वाला है। वो पापियों को नष्ट करने नहीं, वो पापियों को बचाने आया है। मैं अपने आप को पापी समझती हूँ, इसलिए मैं बचाने वाले के पास आई हूँ। अगर आप अपने आप को धर्मी समझते हैं तो आपको न्याय के सामने डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप धर्मी हैं। न्याय होना निश्चय है। मरने के बाद ये आप लोगों को भी पता है। बाइबिल बताती है अनंत जीवन व अनंत मृत्यु। जो अपने आप को पापी स्वीकार करेंगे और उससे पश्चाताप करेंगे तो उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, यानी हमेशा की ज़िंदगी। और जो पाप करते हुए भी अपने आप को पापी नहीं स्वीकार करेंगे उन्हें अनंत मृत्यु मिलेगी, यानी हमेशा की मौत। अब आप पर निर्भर है कि आप कौन हैं। आप लोग कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। नहीं, वो मन परिवर्तन करते हैं और वो लोगों को सुसमाचार इसलिए सुनाते हैं कि पूरा जगत बचाया जाए, क्योंकि परमेश्वर किसी जाति धर्म का नहीं है। हम सब एक हैं। एक ही आदम, एक ही आदि माता से हम सब जन्मे हैं। ये सभी ग्रंथ बताते हैं। आप लोगों ने कभी ये जानना चाहा कि ये लोग लोगों को सुसमाचार क्यों सुनाते हैं? ये लोग अपने ही लोगों में सीमित क्यों नहीं हैं? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। वो सबको बचाने आया है, पूरे जगत को। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना क्रिश्चियन। उसके लिए सभी एक समान है। आप सभी को जय मसीह की। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरा जगत बचाया जाए।